अपनी कमर की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि जो खबर सामने आई है उसने करोड़ों भारतीयों की चिंता बढ़ा दी है। सवाल सीधे देश की सबसे बड़ी और भरोसेमंद बीमा कंपनी LIC पर उठ रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि करीब 15 लाख करोड़ रुपए के वित्तीय लेखा जोखा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। भारतीय शेयर बाजार ने कई बड़े घोटाले देखे हैं, लेकिन जून 2026 में सामने आया राजेश एक्सपोर्ट्स का यह मामला बेहद अनोखा और हैरान करने वाला है। एक आम निवेशक के नजरिए से देखें तो यह बात आसानी से गले से नहीं उतरती कि महज 3000 करोड़ रुपए के मार्केट कैप वाली कंपनी भला 15 लाख करोड़ रुपए का हेरफेर कैसे कर सकती है। यह रकम इतनी बड़ी है कि यह भारत के कुल सालाना एक्सपोर्ट के लगभग 20% के बराबर बैठती है। अगर इन आरोपों में सच्चाई निकली तो यह सिर्फ एक कंपनी का मामला नहीं होगा, बल्कि करोड़ों भारतीयों की कमाई और भरोसे से जुड़ा सबसे बड़ा विवाद बन सकता है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने कंपनी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि राजेश एक्सपोर्ट्स ने करीब 15.15 लाख करोड़ रुपए का फर्जी रेवेन्यू दिखाया है। सेबी ने इस खुलासे के बाद निवेशकों में चिंता बढ़ गई है और कंपनी के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली है। गुरुवार को शुरुआती कारोबार में ही कंपनी का शेयर 5% तक टूटकर 104 रुपए के करीब पहुंच गया, जबकि पिछले 6 महीनों में इनमें करीब 44% की गिरावट दर्ज की गई है। अब इस पूरे मामले में एक और बड़ा खुलासा सामने आया है। देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी LIC की इस कंपनी में 10.80% हिस्सेदारी बताई जा रही है, जो मार्च 2026 की तिमाही तक के स्टॉक होल्डिंग पार्टनर में सामने आई है। इसके अलावा विदेशी संस्थागत निवेशकों यानी FII की हिस्सेदारी भी पिछले 3 वर्षों में घटी है, जहां मार्च 2023 में FII की हिस्सेदारी 17.6% थी, वहीं मार्च 2026 तक यह घटकर लगभग 14.3% रह गई है। सेबी के अंतरिम आदेशों में यह भी कहा गया है कि कंपनी के प्रमोटर राजेश मेहता और कंपनी को जांच पूरी होने तक शेयर बाजार में किसी भी तरह की गतिविधि से रोका गया है। नियामक के मुताबिक कंपनी की अधिकतर आय विदेशी सहायक कंपनियों से दिखाई गई है, खासकर स्विट्जरलैंड स्थित वेलकैम्बी SA से। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि इन सहायक कंपनियों के वित्तीय आंकड़ों को सार्वजनिक नहीं किया गया। सेबी ने यह भी आरोप लगाया कि वित्त वर्ष 2021 से 25 के बीच कंपनी ने अपने रेवेन्यू का लगभग 99.8% हिस्सा गलत तरीके से पेश किया, जो करीब 15.15 लाख करोड़ रुपए बताया जा रहा है।